परिवार में फॉर्मेलिटी नहीं होती। आज हम अपने जो मान्य नेता है उनके बात सुनने के लिए आए हैं। मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं, बहुत तरह के भ्रम आप लोगों के बीच में फैलाए जाएंगे और विपक्ष बार बार बात करेगा कि जी हमें मौका दीजिए। उनसे एक बात पूछना, आपके एमपी को बनाया, आपके एमएलए को बनाया, इस अम्बाड़ा के लिए क्या किया? एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए 20 साल की लड़ाई लड़ी गई आईएमटी, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जब इस अम्बाड़ा का लाल हरियाणा के सेक्रेटरिएट में बैठा अपने कलम से अगर साइन किए इस आईएमटी के ऊपर, और एक नहीं, ब्याज के नाते इस जिले को 2 आईएमटियां, हरियाणा में अगर पहली 2 आईएमटी बनने जा रही है तो अपने इसी अम्बाड़ा जिला में बनने जा रही है। और बुजुर्ग कहते हैं भाई अपना हमारे छांव में गिरे। ये कांग्रेसियों के पास केवल आलोचना करने के अलावा कोई काम नहीं है। और क्या कहेंगे जी, इनके एमपी का और एमएलए का कार्यकाल आप देख लो। हर बार कह देते हैं जी हमारी तो सरकार नहीं। इस बार मेरा निवेदन है, ये कहते हैं जी, मैं आज मंच से सीधा बोल रहा हूं, इन्होंने बात कही जी मैंने किसी को काम नहीं करने दिया। मेरा एक सीधा निवेदन है, रमेश मल जी के बाद जो 2-2.5 साल का समय जब मेयर के चुनाव नहीं हुए, आप उस समय की तरक्की निकलवा लो और बाद की तरक्की निकलवा लो। जो हमने पहले गलतियां की लोगों की बातों में आके, उस गलतियों में हमने नहीं जाना। और मेरा निवेदन और भी है, विपक्ष नहीं, अपने को पक्ष के कुछ अपने लोगों का भी सामना करना पड़ेगा। मैं सरेआम इस मंच से कह रहा हूं, काली भेड़ों की भी लड़ाई है। लोग कह रहे कांग्रेस और कांग्रेस की, मैं कह रहा हूं कि हमारी भी काली भेड़ें उसमें शामिल है। जो पार्टी को मां कहते हैं और छुरा घोंपते हुए कोई एक सेकंड नहीं लगाते। सारी रिपोर्टें हैं, सारा कुछ पता है, लेकिन हम उनसे डरने वाले नहीं। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं विपक्ष को और उन काली भेड़ों को, ये जो पार्टी का तपा हुआ कुंदन और सोना है ना, ये आपके उस नकली हथौड़े की चोट से दबेगा नहीं। इस बार कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा जी? खिलेगा ना। और कल हुड्डा साहब आए, दीपेंद्र जी क्या बात कह गए, कहने लगे जी बीजेपी ने तो इस बार कुछ प्रॉपर्टी के कारोबारियों को टिकट दे दी। मैं कहा हुड्डा साहब को इतना मैथ तो किसी ने समझाया ही नहीं। जो उनका मेयर का प्रत्याशी है वो तो खुद प्रॉपर्टी का कारोबारी है। और भाई कोई कारोबार के ऊपर 11 साल में पक्ष या विपक्ष का आदमी खड़ा होकर कह दे सरकार के नाते किसी प्रकार का दबाव रहा, किसी को दबाया गया, किसी को काटा गया, पीछे धकेला गया, मैं उसका जिम्मेवार हूं। हुड्डा साहब ने कल दीपेंद्र जी ने बात कह दी, लेकिन उनको बाद में समझाया होगा। और मुझे कह रहे हैं कि हमने मेंटली लीड ले लिए, मानसिक तरीके से कांग्रेस ने 3 दिन पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए, अकेला दौड़ा और फर्स्ट आ गया। एक ने अप्लाई किया था कांग्रेस के मेयर के लिए, एक ने। भाई आपको तो सिंगल नाम था, आपको तो डिक्लेयर ना करते अगले को लगता है भागना जाए, डिक्लेयर पहले करना पड़ गया। हमारे यहाँ तो 10 नाम थे। पूरा मंथन करने के बाद पार्टी ने ऐसे परिवार की बिटिया को आगे बढ़ाने का काम किया जिनकी तीसरी पीढ़ी जनसंघ भारतीय जनता पार्टी से पहले 1967 के चुनाव लड़े। चौधरी बरयान सिंह जी ने 2 चुनाव जनसंघ के समय लड़े, विधायक के थानेसर से। आज उनकी तीसरी पीढ़ी, उनकी पोती को, अक्षिता को, पार्टी ने मेयर के नाते जो है टिकट देने का काम किया है। और 20 के 20 पार्षद। विकास खाली मेयर के बनने से या पार्षदों के, ज्यादा पार्षदों के जीतने से नहीं होता। इस बार अपने को वो एमपी और एमएलए की कसक पूरी करनी है। 21 की 21 सीटें एक मेयर की और 20 के 20 पार्षद, ये 21 कमल खिलाना हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। जो मानते हैं कि 21 कमल खिलेंगे, मेरे साथ दोनों हाथ उठा के एक बार नारा दे दें, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नायब सिंह सैनी,